तो मुस्लिम बन जाओ या फिर मर जाओ, या तो कुरान पढ़ो या फिर मर जाओ। सोचिए, आप और आपके परिवार को अगर कोई तलवार के सामने रख के ये सवाल पूछा जाए और इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए बोला जाए, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? जी हाँ, आज से लगभग 80 साल पहले यही दो ऑप्शंस था बंगाल का हिंदुओं के सामने। हिंदुओं के खून से डूब गया था पूरा रास्ता। लूटना, रेप करना, गैंग रेप करना, धर्म परिवर्तन करवाना, हस्बैंड का जो मर्डर था उनके साथ वाइफ का निकाह करवाना, हिंदू महिलाओं को मौत से भी बदतर हालात की सामना करना पड़ा था। लगभग 5000 हिंदुओं का मौत हो गया था और घायल हुए थे 50,000 से भी ज्यादा। जी नहीं, ये कोई मामूली हत्या नहीं था। दिस वॉज द बिगेस्ट प्लान्ड जेनोसाइड इन इंडिया। मुसलमान द्वारा हिंदुओं के ऊपर इतना ज्यादा ब्रूटलिटी देखने के बाद इतिहास भी कांप गया था। फिर भी नोआखली में हुआ इस घटना को एक छोटी सी घटना बताकर हमेशा से ही दबा दिया गया है, लेकिन इतिहास को कभी दबाया नहीं जाता है। जिस सच्चाई को इतिहास की पन्नों से मिटा दिया गया है, उसी को लेकर ही आज हमारा ये वीडियो। यार 1946 10 अक्टूबर हर घर में लक्ष्मी पूजा हो रहा था। नोआखली के रामगंज में 500 रुपए चंदा मांगते वक्त एक हिंदू परिवार के ऊपर कुछ मुसलमानों ने अचानक हमला किया। अगर पैसा नहीं दिया गया तो घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको मार दिया जाएगा। परिवार अपनी जान के डर से वो पैसा दे देते हैं और वो लोग पैसा पाने के बाद वहां से चले भी जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो लोग वापस आते हैं। अब उनके साथ और भी लोग आते हैं और उन सब के हाथों पे था तलवार। उस तलवार से घर के सभी पुरुषों का एक एक करके सिर काट दिया गया। दादा के कटे हुए शरीर के ऊपर पिता को फेंकने के बाद जब तलवार को ऊपर किया तब भाग के आती है 6 साल की एक बच्ची। अभी तक डर के मारे घर के अंदर छुप के बैठी थी। अब बाहर आके अपनी बॉडी से सारे गहने उतार के और 400 रुपया लेके अपना हाथ बढ़ा देती है उस आदमी के ओर। अपने पिता को छुड़वाने के लिए पागलों की तरह हाथ जोड़ने लगी वो लड़की। एक हाथ से वो गहने, वो पैसे ले लिया गया और दूसरी हाथ से उस लड़की के पिता के गले पर जोर से वार किया गया। बस एक मोमेंट पे ही एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है। यार 1946 23 अक्टूबर ये जो इंसिडेंट था इसको पब्लिश किया गया था अमृत बाजार मैगजीन पे, और ये घटना सबके सामने आते ही पूरा देश कांप जाता है। ठीक क्या हुआ था उस दिन और इस इतिहास को क्यों हम सबसे छुपा के रखा गया है? 10 अक्टूबर 1946 उस दिन हर घर में लक्ष्मी पूजा हो रहा था। एक फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैलने लगता है कि जमींदार राजेंद्र लाल चौधरी के घर एक साधु आए हैं जिनका नाम है त्र्यंबकानंद। सुनने में आया था कि वो ये डिक्लेयर करते हैं कि he would perform the puja with the blood of the Muslims instead of the goat's blood। मतलब अब से वो बकरी के खून के बदले मुसलमानों के खून से पूजा करेंगे। इस चीज को सुनने के बाद लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। उस जगह से थोड़ी ही दूर में था सैमपुर दायरा शरीफ और वहाँ का जो पीर थे उनका नाम था गुलाम सरवार हुसैनी। ये न्यूज फैलने के बाद 10 अक्टूबर सुबह को वो एक चिट्ठी लिखते हैं और एक चौकीदार के थ्रू उस चिट्ठी को राजेंद्र लाल चौधरी के पास वो भेजते हैं। लेकिन जवाब में राजेंद्र लाल चौधरी इस चिट्ठी का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। इसी वजह से शाहपुर बाजार में सभी मुसलमानों को बुला के एक मीटिंग रखते हैं गुलाम सरवार हुसैनी। मुसलमानों को सब कुछ बताने के बाद राजेंद्र लाल चौधरी को वहाँ से हटा के उस साधु का जो सिर है उसको काटने का आदेश देते हैं हुसैनी। इसके बाद हिंसा की आग चारों ओर फैल जाता है। शाहपुर बाजार में हिंदुओं का जितना भी दुकान था उन सभी दुकानों को लूट के आग लगा दिया जाता है। इसके साथ रामगंज और 10 घड़िया बाजार को भी लूटा जाता है। अगले दिन सुबह मतलब 11 अक्टूबर राजेंद्र लाल चौधरी के घर जाके उनको ब्रूटली हत्या किया जाता है। राजेंद्र लाल चौधरी का सिर काट के एक सिल्वर प्लेट के ऊपर रख के गुलाम सरवार को तोहफा दिया जाता है। राजेंद्र लाल चौधरी का 2 खूबसूरत बेटियां थी जिनको एज ए रिवॉर्ड उनके 2 सेनापति को दे दिया जाता है। मुसलमानों का एक टीम सुरेंद्रनाथ बोस के घर पे भी अटैक करता है एंड उनको भी बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया जाता है। उनके घर पे भी आग लगाया जाता है एंड घर के अंदर जितने मेंबर्स थे
वो एक एक करके आग में तड़पते तड़पते मर जाते हैं। किसी भी हालत पे अगर कोई घर से बाहर आते हैं तो उनको तलवार से काटा जाता है। ये इंसिडेंट होने के बाद रामगंज, बेगमगंज, लक्ष्मीपुर, चाँदपुर, हजीगंज, फरीदपुर और लक्सम थाने का जो बहुत बड़ा एरिया था उसका कानून और व्यवस्था को बनाए रखना नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। इनफैक्ट गाँव में मुसलमान द्वारा हथियार लेके हिंदुओं पे हमला किया जाता है, आग लगा के जला दिया जाता है हिंदुओं का घर, लूट किया जाता है। बाप, माँ और बच्चों के सामने हिंदू पुरुषों को काट काट के मारा जाता है। हिंदू महिलाओं को उठा के ले जाके रेप करके लूटा जाता है। तोड़ दिया जाता है हिंदुओं का मंदिर और भगवान का मूर्ति। गीता, रामायण, वेद, पुराण इन सभी किताबों में आग लगाया जाता है। नोआखली को दार उल इस्लाम मतलब इस्लाम की भूमि या फिर लैंड ऑफ इस्लाम बनाने के लिए वहाँ पे जितने भी हिंदू थे उन सभी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए फोर्स किया जाता है। इनफैक्ट उन लोगों ने हिंदुओं को गाय की हत्या करने में भी मजबूर कर देते हैं। इसके साथ ही सभी को गोमांस खिलाया गया था और हिंदू पुरुषों को अपना धर्म परिवर्तन करके सिर पे टोपी और दाढ़ी रखने के लिए भी फोर्स किया गया था। गाँव में जितना भी हिंदू परिवार थे उन सभी के घर में इस्लामिक एजुकेशन देना शुरू किया जाता है। हिंदू पुरुषों को फोर्सफुली मस्जिद में ले जाके उनको नमाज पढ़ने के लिए बोला जाता है और इसके साथ ही गोमांस खाने के लिए भी मजबूर किया जाता है। धर्मांतरित हिंदुओं का नाम बदल के अरबिक नाम रखा गया था। नामकरण होने के बाद हिंदुओं को फोर्स किया जाता था गोमांस खाने के लिए और कलमा पढ़ने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एक प्योर मुस्लिम होना पॉसिबल नहीं था जब तक उस कन्वर्टेड हिंदू परिवार का लड़की के साथ कोई मुसलमान का शादी न हो जाता। कन्वर्टेड हिंदूज को मुसलमानों की हर एक बात मानना पड़ता था। अगर कभी गांव के बाहर जाना होता था तो लोकल मुस्लिम लीडर्स की परमिशन भी लेना पड़ता था। इस जिनोसाइड पे हिंदू पुरुषों के ऊपर जितना ज्यादा टॉर्चर किया गया था उससे भी ज्यादा टॉर्चर किया गया था हिंदू महिलाओं के ऊपर। कैसे हिंदू महिलाओं को फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। वहाँ पे जितने भी हिंदू महिला थे वो थे मुस्लिम्स का सॉफ्ट टारगेट। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक उस समय नोआखली में 200 से 300 हिंदू महिलाओं को किडनैप किया गया था। ओरिजिनल नंबर इससे भी बहुत ज्यादा है। बाद में उनमें से ज्यादातर महिलाओं की खोज नहीं पाया गया था और जो महिला लौट के आए थे उनको अपने ही परिवार एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। लड़की 10 साल की हो या फिर 40 साल की, रेप के हाथ से कोई भी नहीं बच सकी। दरअसल वो लोग हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता था और इसी वजह से हिंदू महिलाओं के साथ उन लोगों ने अत्याचार किया था। उस समय हिंदू महिलाओं की शरीर उन लोगों के लिए एक बैटल फील्ड बन चुका था। धर्मांतरित होने के बाद कौन कितना ज्यादा प्योर मुस्लिम बन चुका है इस बात को भी प्रूफ करना होता था। कैसे? थ्रू द सेक्सुअल प्लेजर विद द एल्डर्स। हाजीगंज से बचाए गए एक पीड़ित ने अपना दर्दनाक अनुभव साझा किया। वो ये कहते हैं कि एक दिन अचानक उनके घर कुछ मुसलमान आते हैं और वो ये कहते हैं कि उनके घर में जितने भी बेटियां हैं उनके साथ हमारा शादी करवाना पड़ेगा। मेरा मामा का जो लड़की थी वो बहुत खूबसूरत थी और सबका नजर था उसी के ऊपर। गांव में मुस्लिम लीग का जो प्रेसिडेंट था वो मामा के पास जाके शादी का प्रपोजल देते हैं। ना बोलने का भी कोई रास्ता नहीं था और उस आदमी का उम्र था 60 साल और मेरा मामा का बेटी का उम्र था बस 15 साल। हम सब मिलकर बहुत देर तक आलोचना करते हैं और आखिरी में ये ठीक करते हैं कि मैं अपने बहन से शादी करूंगा। फिर मैंने ये बात प्रेसिडेंट को बताया कि इस्लाम धर्म में बहन से शादी करना लीगल है और हम अब मुसलमान बन चुके हैं एंड फॉर्चुनेटली वो मान भी जाते हैं। लगातार 7 दिनों तक मैं और मेरी बहन हस्बैंड एंड वाइफ बनने की नाटक करते हैं। फिर बाद में मिलिट्री सर्विस आके हम लोगों को रेस्क्यू किया था। हिंदू धर्म में महिलाओं को सम्मान किया जाता है और इसी वजह से उस समय मुसलमानों का ये सोच था कि हिंदू महिलाओं को अगर अपमान किया जाए तो हिंदू धर्म को भी ठेस पहुंचेगा। हिंदू महिलाओं को पहले मिट्टी पे सुलाया जाता था, उसके बाद अपने पैर की अंगूठे से महिलाओं के सिर पे जो सिंदूर था उसको पहुंचा जाता था। शाखाएं को जबरदस्ती तोड़ा जाता था। इसके बाद लड़की के बच्चे और पति को मार के धर्मांतरित करके कोई मुसलमान के साथ उनका शादी करवाया जाता था। ऐसे ही लगभग 50,000 से भी ज्यादा महिलाओं को कुमिल्ला, चाँदपुर और अगरतला से रेस्क्यू किया गया था। 10 अक्टूबर ये जो इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था ये चलता है अगला 1 महीने तक। अपना इज्जत बचाने के खातिर बहुत सारे लड़कियां सुसाइड भी कर लेते हैं।
इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस और गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेता है। बंगाल में तब आईन कानून कुछ भी नहीं था। बंगाल की लड़कियों के ऊपर इतना ज्यादा ब्रूटलिटी देखने के बाद उस समय का सीएम सोहरावर्दी और गवर्नर फेडरिक के साथ बात करते हैं आचार्य कृपालिनी और उनका वाइफ सुचेता कृपालिनी। फेडरिक तब ये स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदू लड़कियां मुसलमानों से ज्यादा खूबसूरत है तो रेप तो होगा ही, लेकिन सुचेता कृपालिनी कुछ महिलाओं को बचाते भी है। इसीलिए गुलाम सरवर हुसैनी ये ऑर्डर देते हैं कि सुचेता कृपालिनी को जो रेप करेगा उनको गाजी टाइटल दिया जाएगा। नोआखली में रहते वक्त सुचेता कृपालिनी अपने साथ एक पोटेशियम साइनेट का पील रखते थे ताकि सम्मान बचाने के खातिर आत्महत्या का जो रास्ता है वो खुला रहे। तो एक बात आप सोच के देखिए कि उस समय का कांग्रेस लीडर नोआखली में सेफ नहीं थे, तो नोआखली का जो हिंदू लड़कियां थे उनका क्या हालत होता था। हिंदू महिलाओं के पास तब बस 3 ही रास्ता खुला था, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना, नोआखली छोड़ के चले जाना या फिर डेथ। जो हिंदूस अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे वो मुसलमानों की डर से अपना धर्म परिवर्तन करने में मजबूर हो जाते हैं, और जो अपना धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहते थे वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन ये चीज भी इजी नहीं था क्योंकि मुसलमानों ने कम्युनिकेशन का हर एक माध्यम बंद कर दिया था, और अगर कोई पकड़ा जाता तो मरना तय था। और जो हिंदूस अपना घर छोड़ना नहीं चाहते थे और अपना धर्म परिवर्तन करना भी नहीं चाहते थे उन सभी को मार दिया गया था, और इसका जो नंबर था वो था 5000 से भी ज्यादा। 19 अक्टूबर अमृत बाजार मैगजीन पे एक न्यूज पब्लिश होता है और जिसका हेडलाइन था हम सब मुसलमान बन चुके हैं। इन मुसलमानों का सबसे बड़ा टारगेट था नोआखली का रिच और एजुकेटेड हिंदू परिवार के ऊपर, मेनली जमींदार, डॉक्टर, टीचर या फिर बिजनेसमैन। सबसे पहले उन लोगों को पकड़ के मारने का एक लिस्ट बनाते हैं वो लोग। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक साथ एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे, कोई भी भेदभाव नहीं था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वहाँ का जो मुसलमान थे उनका टारगेट बन गया था वहाँ का हिंदूस। इसके पीछे था एक भयंकर पॉलिटिक्स, और वो क्या था ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस इंसिडेंट से 2 महीने पीछे। नोआखली में 10 अक्टूबर को जो राइट हुआ था वो था 2 महीने पहले हुआ डायरेक्ट एक्शन डे का परिणाम। ठीक क्या हुआ था उस दिन? मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने के लिए 16 अगस्त बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करते हैं मुस्लिम लीग का लीडर मोहम्मद अली जिन्ना। कोलकाता को पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग का जो गुंडे थे वो एक वार पे निकले थे। हिंदुओं को काट के मारने के लिए वेपन लेके रास्ते में आते हैं 100 से भी ज्यादा मुसलमान। लगातार 3 दिनों तक कोलकाता में चलता है एक भयंकर तांडव। हिंदुओं के खून से डूब गया था पूरा रास्ता। बस 72 घंटे के अंदर मार दिया गया था 4000 से भी ज्यादा हिंदुओं को। इसके साथ ही घायल हुए थे 10,000 से भी ज्यादा, और घर छोड़ के चले गए थे लगभग 1.5 लाख लोग। कोलकाता की आसमान पे तब उड़ रहा था हजारों चील। 2 दिन लगातार मार खाने के बाद वहाँ का जो हिंदूस थे वो खड़े होते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट, और उन सभी हिंदूस को लीड करते हैं गोपाल पाठा। अगर कोई भी मुसलमान एक भी हिंदू को मारते हैं तो उसके बदले गोपाल पाठा 10 मुसलमानों को काट के मार देते हैं। और इसके साथ ही मुस्लिम लीग का कोलकाता दखल करने का जो सपना था वो टूट जाता है। सपना टूटने का ये जो पेन था वो मुस्लिम लीग भूला नहीं था। हिंदुओं को कंट्रोल में लाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया था, और इस चीज को ध्यान में रखा गया था कि कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ था वो वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट करना तो दूर की बात है, वहाँ का जो हिंदूज है वो कहीं भाग भी ना पाए, और इसी वजह से नोआखली को टारगेट किया गया था। नोआखली में हिंदू परिवार की नंबर बहुत ही कम था। टोटल पॉपुलेशन का 18.6% ही हिंदूज थे, बाकी 81.4% थे मुसलमान। इसी वजह से कोलकाता में जो फेलियर हुआ था, इसके बाद पाकिस्तान बनाने का सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए नोआखली को चूज किया गया था। शुरू होता है ऑपरेशन नोआखली। नोआखली में जो जेनोसाइड हुआ था उसका मास्टरमाइंड थे पीर गुलाम सरवर हुसैनी, और इनका जो प्लानिंग था वो शुरू होता है 1 महीने पहले यानी सितंबर में। तभी से नोआखली में शुरू होता है लगातार हिंदू विरोधी प्रचार। हिंदुओं का जो दुकान था उसको बॉयकॉट करने की ऑर्डर देते हैं मुसलमानों को। मुस्लिम नेशनल गार्ड का जो वॉलंटियर थे वो हिंदुओं का जितना भी दुकान था उन सभी दुकानों के बाहर खड़े रहते थे
ताकि कोई भी मुसलमान उन दुकानों से कोई भी चीजें खरीद ना सके। हिंदुओं के दुकान से कोई भी मुसलमान अगर कुछ भी चीजें खरीदता था तो कान पकड़ के उसको पब्लिकली माफी मांगना पड़ता था। चुन चुन के हिंदुओं के घर में लूटा जाता था। पब्लिकली गाय को मार के गोमांस को हिंदुओं के घर में भेज दिया जाता था। इसके बाद हिंदुओं का जो मंदिर था उसको अपवित्र कर देना, ये सब उस प्लान का एक पार्ट था। 1946 में रिलीज हुआ बंगाल प्रेस एडवाइजरी कमेटी का एक रिपोर्ट में हिंदुओं का ये जो एक्सपीरियंस था उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था। उस रिपोर्ट में एक आदमी ये कहते हैं कि हमारा जो घर था उसके बाजू में ही एक ब्राह्मण परिवार थे। वहाँ पे 4 भाई एक साथ रहते थे। कुर्बानी के दिन उनके जो मंदिर था उसके सामने एक गाय को मार दिया गया था। इसके बाद उनके घर में गोमांस भेजा गया था। ये सब देखने के बाद कुछ लोग हैरान हो गए थे और कुछ लोगों का तो वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गया था। इसके बाद गांव में जितने भी मुसलमान थे वो सब उनके घर को कैप्चर कर लेते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि हमारा खुदा का जो प्रसाद है उसका तूने अपमान किया। उन सभी का विचार होता है और 250 रुपए मांगा जाता है। इस जेनोसाइड का जो प्लानिंग था वो इतना ज्यादा भयंकर था कि बंगाल के बाहर से पठान या फिर पेशवार में जो मुसलमान रहते हैं उसको नोआखली में जितने भी गांव है वहाँ पे बुलाया जाता है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इस प्लान को और भी ज्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए नोआखली में जो रायट हुआ था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कुछ मुसलमानों को जो थे मिलिट्री का एक सर्विसमैन। आर्मी का जो भी टैक्टिकल ट्रेनिंग था वो सब यूज किया गया था नोआखली में जो हिंदूज थे उनके ऊपर। रोड पे कैनल बना के और नदियों में बैरिकेड लगा के अफेक्टेड हिंदुओं का भागने का जो रास्ता था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। गांव में जितने भी मुसलमान थे उनको उल्टा सीधा बोल के भड़का के हिंदुओं के अगेंस्ट हथियार उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं हुसैनी। 15,000 मुसलमानों के सामने खड़े होके हुसैनी ये कहते हैं कि तुम लोग खेती करके जो फसल उगाते हो उसी को खा के ही हिंदू लड़कियां इतना ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और हमारी बेटियों की तबीयत अगर खराब होती है तो हिंदू डॉक्टर्स उनको टच करती है, उनका हाथ काट के फेंक दीजिए। गांव-गांव में घूम के ये प्रचार किया जाता है कि क़यामत का दिन आ रहा है। अगर हम सभी को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये धरती बहुत जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 10 अक्टूबर 1946 ये जेनोसाइड ऑफिशियली स्टार्ट होता है। 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक नोआखली में कोई भी ऐसा हिंदू फैमिली नहीं था जिसमें मुसलमानों ने हमला नहीं किया था। हर एक फैमिली से कोई ना कोई लड़की को रेप किया गया था। हिंदुओं का जो घर था उसमें आग लगाया जाता है। इनफैक्ट मुस्लिम बुजुर्ग लोग हिंदू लड़कियों को जोर जबरदस्ती धर्मांतरित करवा के उनसे शादी कर लेते हैं। अपने हस्बैंड का जो मर्डरर था उनके साथ शादी करने के लिए मजबूर किया जाता था हिंदू लड़कियों को। इस दौरान कई हिंदू महिलाओं को किडनैप किया गया था एंड बाद में उन महिलाओं का एक भी खोज नहीं पाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक मुसलमान हिंदुओं के अगेंस्ट अपने मर्जी से हथियार उठाया था। कम्युनिटी की प्रेशर या फिर अपनी जान की डर से कई मुसलमान ये काम करने में मजबूर हो जाते हैं। अब सवाल उठ के ये आता है कि उस समय ब्रिटिश सरकार की कानों में नोआखली का ये जो इंसिडेंट था क्या उसका खबर नहीं गया था? प्रशासन तब क्या कर रहा था? जी हाँ, ब्रिटिश सरकार की कानों में हर एक खबर पहुंच गया था, लेकिन वो लोग इस रायट को रोकने के वजह आग में घी डालने का काम करते हैं। एंड कांग्रेस महात्मा गांधी वो उस समय ब्रिटिश के साथ आलोचना करने में बिजी थे। रायट शुरू होने से पहले महात्मा गांधी को बार बार नोआखली जाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन वो नोआखली नहीं जाते हैं। विक्टिम के प्रति संवेदना और दुख जताकर उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। दिल्ली में बैठकर महात्मा गांधी ये कहते हैं कि नोआखली में जाके मेरा कर्तव्य क्या होगा इस बारे में भगवान ने मुझे कोई भी निर्देश नहीं दिया है। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट इस रायट का जो असली कारण था सहरवर्दी सरकार या फिर मुस्लिम लीग, उनके अगेंस्ट महात्मा गांधी एक भी शब्द नहीं निकालते हैं। ये रायट शुरू होने के 24 दिन बाद महात्मा गांधी नोआखली में जाते हैं। मुसलमानों की अत्याचार से बचने के लिए नोआखली में जो हिंदू थे उनको महात्मा गांधी एक बहुत बढ़िया उपाय देते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम लोग होपलेस होके अपना डेथ को एक्सेप्ट मत किया करो, बल्कि तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तलवार के सामने अपना सिर को झुका दो। इससे ये जो दंगा है वो रुक जाएगा। जिन लड़कियों का रेप हुआ था उनके लिए महात्मा गांधी ये कहते हैं कि तुम लोगों को जो टॉर्चर कर रहा है उसको मत रोको, क्योंकि लड़कियों को ये जानना पड़ेगा कि कैसे मरा जाता है। सो बहुत सारा साहस लेके मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए दुखी होने का जरूरत नहीं है।
बस यही एक रास्ता है इस टॉर्चर को, इस रेप को बंद करने का। लेकिन तलवार के आगे अपना सिर झुकाने के बाद भी और टॉर्चर होते वक्त कोई भी प्रोटेस्ट ना करने के बाद भी इस रायट को नहीं रोका गया था। 6 नवंबर गांधी जी नोआखली में जब शांति और अहिंसा की संदेश लेके पहुंचते हैं, तब तक नोआखली एक शमशान बन चुका था। नोआखली में आके यहाँ का जो कंडीशन था वो देखने के बाद लौट के नहीं जा पाए थे महात्मा गांधी। अगले 4 महीने तक वो यहाँ पे रुके थे। नंगे पैरों में 116 माइल चलने के बाद लगभग 47 अफेक्टेड विलेजेस में जाके वो शांति का संदेश देते हैं। वो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के घर में ही रहते थे। जिस एरिया में दंगा होता था वहाँ पे वो हर दिन हिंदू और मुसलमानों को बुला के मीटिंग रखते थे। गीता, कुरान, बाइबल ये सब पढ़ने के बाद यूनिटी का जो असली मीनिंग है वो उन सबको समझाते थे। हिंदुओं को वो ये समझाते थे कि फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट रिलीजियन। लेकिन मुसलमान गांधी को अपमान करते थे। वो उनके रास्ते पे कांटे और गोमांस रख देते थे। एट द अदर हैंड बहुत सारे हिंदू गांधी जी के अगेंस्ट थे। वो अपने डायरी पे ये लिखते हैं कि मैं मौत की घाटी से गुजर रहा हूँ, लेकिन मुझे चलना ही होगा। गांधी जी बकरी का दूध बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इसी वजह से वो अपने साथ एक बकरी भी लेके आते हैं। लेकिन नोआखली में आने के बाद उनका जो बकरी था वो चोरी हो जाता है। सुनने में आया था कि चाटखिल में जो मीटिंग होने वाला था उसके पहले कासिम फौज का जो आदमी था वो उस बकरी को उठा के ले जाते हैं। फिर मीटिंग में उस बकरी को पकाकर वेजिटेरियन गांधी जी के सामने उसको पेश किया जाता है। ये था गुलाम सरवर हुसैनी का एक थ्रेट। गांधी जी ये डिक्लेयर करते हैं कि अगर ये दंगा नहीं रुका तो वो हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे। गांधी जी को भरोसा करके कुछ हिंदू लौट के आते हैं और मुसलमानों में भी कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो हिंदुओं का घर और मंदिर बनाने में मदद करते हैं। लेकिन दोनों धर्म के बीच जो बॉन्डिंग था वो खत्म हो गया था। वापस कभी भी वो पहले जैसा नहीं हो पाया। नोआखली का ये इंसिडेंट देखने के बाद गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो ये समझ गए थे कि अब भारत का पार्टीशन को रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत का आत्मा अंदर से टूट के 2 टुकड़ों में बांट गया था। नोआखली का इस इंसिडेंट को एज अ जेनोसाइड स्वीकार करना नहीं चाहते थे ब्रिटिश सरकार। किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया था। 1947 में आजादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान का जन्म होता है और इसके बाद ही नोआखली को लेके हर एक डिस्कशन बंद हो जाता है। मुस्लिम लीग का जो लीडर थे वो रेप का जो एलिगेशन था उसको टाल देते हैं। कांग्रेस भी चुप हो जाता है ताकि वो दंगा आगे ना बढ़ पाए। जो विक्टिम थे वो उस अन्याय को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, किसी ने मीटिंग तक नहीं बुलाया था। अपमान, शर्म और डर से नोआखली का जो हिंदू थे वो अपने फ्यूचर जनरेशन से भी इस इंसिडेंट को छुपा के रखते हैं। बहुत सारे लोग अपने दिल में इस दर्द को लेकर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आसाम में आ जाते हैं। नोआखली के बाद ही दिल्ली, पंजाब और बिहार में ये जो दंगा था वो फैल जाता है और इसी वजह से नोआखली का जो इंसिडेंट था वो दब जाता है। हिस्ट्री में इस इंसिडेंट को बस एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में दिखाया जाता है। नोआखली का ये ब्लडी हिस्ट्री आज तक स्कूल की किताबों में जगह नहीं बना पाया। इतिहास की किताबों में जलियांवाला बाग, कैलकाटा किलिंग या फिर पंजाब का इंसिडेंट को लिखा गया है, लेकिन नोआखली का हिस्ट्री इतना ज्यादा डरावना था कि इतिहास भी इसको भुला देना चाहता है। लेकिन 80 साल पुराना ये घटना आज सुन के क्या फायदा। आज का नोआखली शांत हो चुका है। बहुत कम हिंदू वहाँ पे रहते हैं। आजादी के पहले लगभग 4 लाख हिंदू वहाँ पे रहते थे। इनमें से आधा हिंदू मजबूर होके मुसलमान बन चुके थे। डे बाय डे बांग्लादेशी हिंदुओं का नंबर कम होता गया था। आज भी बांग्लादेश में कई सारी जगहों में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने की खबर सुनाई देता है। सांप्रदायिक दंगे जो 80 साल पहले हो चुका था वो आज भी नहीं रुका है। मौका मिलते ही वो वापस से शुरू हो जाता है। बस बांग्लादेश ही नहीं, कश्मीर और केरला भी इसका एक लिविंग एग्जाम्पल है। और इसी वजह से नोआखली का इस घटना को हर एक आदमी को जानना जरूरी है और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। और इसीलिए जो कोई भी धार्मिक उकसावे के माध्यम से लोगों के बीच पिलर लाने की कोशिश करते हैं उनको बॉयकॉट कीजिए, अच्छे से रहिए और लोगों को प्यार दीजिए।